जय श्री राम। मैं डॉक्टर सुषमा शर्मा एक लंबे अंतराल के बाद आपको संबोधित कर रही हूँ। आज का मेरा विषय है जो आजकल पूरे विश्व में छाया हुआ है। कम से कम हम लोगों के घर में, परिवार में, टीवी में, चर्चा में, सब जगह एक ही विषय है और वो है राम। राम जो हमारे हृदय में है, हमारे शरीर का अंश है, हमारी संस्कृति का अंश है, सभ्यता और परंपरा का अंश है। वह राम जो स्वयं विग्रहवान धर्म है, ऐसे राम के बारे में आजकल चर्चा हो रही है। पूरा देश राममय हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये स्वीकार नहीं है, कुछ लोग ये सहन ही नहीं कर पा रहे हैं कि राम जैसा, एक बात मैं और बता दूं, राम जैसा सम्माननीय, आदरणीय, वर्चनीय, पूजनीय व्यक्तित्व भारत तो क्या पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। बस कुछ वामपंथी या कुछ राजनीतिक दृष्टि से मंद बुद्धि, मैं तो कहूँगी, ऐसे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक लाइटर नोट पे कहना चाहूँगी, ये कौन है। ब्याह शादी का अवसर होता है तो एक चुटकुला चलता है कि फूफा जी को मत बुलाओ, नहीं तो बुलाना तो खैर पड़ेगा, लेकिन फूफा जी का ध्यान रखना। फूफा जी कभी भी क्लेश कर सकते हैं, खाने के ऊपर, पीने के ऊपर, मेरा सम्मान हुआ नहीं हुआ, मतलब उन्हें एक बहाना चाहिए फूफा जी को। तो मेरी दृष्टि में तो ये सारे लोग फूफा जी हैं, जो जिनकी आदत है अच्छे से अच्छे शुभ काम में बाधा डालने की। तो ये सारे लोग जो राम के मंदिर के, राम जन्मभूमि के निर्माण के विषय में अनुचित बात बोल रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं, ये आज के फूफा जी हैं सारे के सारे, और कुछ नहीं है। आक्षेप जो लगते हैं इस विषय में वो मुख्य रूप से दो है। एक तो है कि मुहूर्त का समय ठीक नहीं है, मुहूर्त किस आधार पर निकाला गया। तो जब उनसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, वो कहते हैं कि विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत दृष्टि से ये मुहूर्त नहीं निकाला गया है। जब उनसे पूछा जाए कि आप क्या कहते हैं, कौन सा मुहूर्त निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, तो उनके पास कोई उत्तर भी नहीं होता। वास्तव में ये मुहूर्त शास्त्र सम्मत दृष्टि से काशी के विद्वानों ने मिलजुल करके, आचार्य द्रविड़ के साथ मिलकर के ये मुहूर्त निकाला है। इस मुहूर्त को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कुछ लोगों ने कहा कि कोई कहीं मिलता ही नहीं पंचांग में, लेकिन एक तो ये बात है कि पंचांग में सारे के सारे मुहूर्त तो कोई देखता नहीं, ये तो थोड़े से सेकंड्स का मुहूर्त है। फिर भी दो पंचांगों में ये मुहूर्त भी मिल गया है, तो उनकी वाणी को विराम दे मिल जाना चाहिए। लेकिन दुष्ट लोग अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। मकरंद सारणी, पंचतारा, इन सब के आधार पर मकरंद सारणी का निर्माण तो की रचना आज से कोई 500-600 वर्ष पूर्व हुई थी, सूर्य सिद्धांत के आधार पर, और उसके आधार पर ही ये मुहूर्त निकाले गए हैं और बड़े अच्छे मुहूर्त हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये राम जन्मभूमि किसकी है? राम की। और राम कौन है? हमारे आराध्य हैं। राम कौन है? जिनके लिए तुलसी ने कहा, होई है वही जो राम रचि राखा। जब हम ये कहते हैं कि राम की, जो राम चाहते हैं वही होता है, तो समझ लीजिए मुहूर्त भी इसीलिए हुआ है। राम की इच्छा थी इसी मुहूर्त की, तो मुहूर्त रखा गया। लेकिन फिर भी हम तार्किक दृष्टि से देखेंगे तो शास्त्रानुसार ही इस मुहूर्त को रखा गया है। और फिर ये कहा जाता है कि ये तो अपूर्ण है। इसके लिए किसी एक विद्वान ने कहा, ये मंदिर तो, जन्मभूमि मंदिर तो विकलांग है, दिव्यांग है। अरे शर्म के मारे डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं बड़ी क्षुद्र बुद्धि की हूँ, तुच्छ बुद्धि की हूँ उन विद्वानों के सामने, क्योंकि ये सब बातें शंकराचार्य कह रहे हैं। लेकिन स्वाभिमान की दृष्टि से मैं अपने आप को उनसे बहुत ऊपर मानती हूँ।
राम के लिए ऐसा कह रहे हो, राम के मंदिर के लिए कह रहे हो कि विकलांग है, दिव्यांग है, बुद्धि कहाँ गई है, भ्रष्ट हो गई है बिल्कुल ही बुद्धि। निर्माणाधीन अगर डिक्शनरी नहीं पढ़ी तो निकाल लो, डिक्शनरी में ऐसे बिल्डिंग्स के लिए निर्माणाधीन शब्द कहा जाता है। आप अपूर्ण कह सकते हैं, अधूरा कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हीन शब्दों का प्रयोग करना आपको तो उचित नहीं देता, लेकिन आप तो करेंगे। फिर आप ये कहते हैं कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं। शंकराचार्यों को ये अहंकार है कि हम सर्वोच्च हैं, इसलिए हमारी बात मानी जानी चाहिए। मोदी जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या बीजेपी हमारी बात सुन रही है। मैं यहाँ बीजेपी या मोदी जी की बात नहीं कर रही, मैं साधारण बात कर रही हूँ कि सर्वोच्च कौन होता है। हनुमान नाटकम में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है जिसमें कहते हैं कि शैव शिव को सर्वोच्च मानते हैं, शाक्त शक्ति को मानते हैं, राम को मानने वाले राम को, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण को, बौद्ध को मानने वाले बुद्ध को। मतलब जिसका जो विश्वास है वो उसी को सर्वोच्च मानता है। कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं हो सकता, एक देवता सर्वोच्च नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो त्रिदेवता है, त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। किसको सर्वोच्च कहेंगे आप? वेदों में भी किसी एक वेद को सर्वोच्च नहीं कहा जाता, जबकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदानाम साम वेदो अहम, लेकिन फिर भी ये कहने की बात है। तो सर्वोच्च शंकराचार्य अपने को सर्वोच्च कहते हैं, अहंकार की दृष्टि से ये सारी सीमाओं को पार करने की बात है। अब रही कि मंदिर अपूर्ण है, निर्माणाधीन है, अधूरा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा कहाँ हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है गर्भगृह में। गर्भगृह पूरी तरीके से बना हुआ है, उसमें कोई कसर नहीं है, एक पत्थर भी ऐसा नहीं है जो उसमें लगना रहता हो। हम भी अपना घर बनाते हैं, 4 मंजिल का घर बनाते हैं, जब एक मंजिल बन जाती है और अच्छे से बन जाती है तो हम कहते हैं ना कि चलो अब अपने घर में रहेंगे, ऊपर बनता रहेगा। ये भी तो घर है, राम का घर है, हमारे भगवान का घर है, हमारा घर है। तो गर्भगृह जहाँ है वो पूरा का पूरा तल अच्छी तरह से उसका निर्माण हो चुका है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो वहाँ राम की प्रतिष्ठा होने में तो कोई हानि ही नहीं है। दूसरे एक आरोप लगाया गया कि जो राम की पुरानी मूर्ति थी, जो खंडर में रह रही थी, झोपड़ी में रह रही थी, उसको तो बेच दिया गया है। मैं आजकल ये चर्चा भी बहुत सुन रही हूँ, लेकिन आज ही मैंने देखा कि उस खंडर, उस झोपड़ी में रहने वाली मूर्तियों को भी स्थापित किया जा रहा है। तो अनर्गल बातें करने से मिलता क्या है? अच्छा, एक जरूर आक्षेप लग सकता था, मैंने इसी कहा लग सकता था, हमारी संस्कृति, हमारे धर्मानुसार, परंपरा अनुसार पत्नी के बिना पति यज्ञ नहीं कर सकता, धर्म कृत्य में भाग नहीं ले सकता। मोदी जी ने बचपन में ही अपनी पत्नी को त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध ने तो बहुत बाद में त्यागा था, लेकिन मोदी जी ने उनको त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध को तो हम महात्मा बुद्ध बना देते हैं और मोदी जी को हम कह देते हैं पत्नी को स्वीकार क्यों नहीं करते। तो बाल्यावस्था में ही उन्होंने त्याग दिया था, लेकिन फिर भी परंपरा का ध्यान रखते हुए उन्होंने यज्ञ में भाग नहीं लिया है। मुख्य यजमान मोदी जी नहीं बने हैं, मुख्य यजमान है श्री अनिल मिश्रा, वही कर रहे हैं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करने में मोदी जी के लिए कोई बाधा नहीं है, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं। और फिर आप ये देखिए, आप कह रहे हैं ना कि विधि विधान से नहीं हो रहा, ये 8 दिन से क्या हो रहा है? सुबह से लेकर रात तक वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। जो देवता के लिए परंपरा है उसका अधिवास, हर प्रकार का अधिवास हो रहा है। अन्नाधिवास, औषधीय अधिवास, शैया अधिवास, वस्त्राधिवास, सब तरीके के अधिवास हो रहे हैं। पूरी जो भी रिचुअल्स हम जिनको कहते हैं, औपचारिकताएं हैं, वो सब निभाई जा रही हैं, और वो भी वेद मंत्रों के साथ।
हर वक्त वेद मंत्रों का उच्चारण आप राम जन्मभूमि मंदिर में सुन सकते हैं। और फिर मोदी जी 11 दिन से जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा के लिए तप कर रहे हैं, वो और तो कोई नहीं कर रहा। इतनी भयंकर सर्दी में, दिल्ली की भयंकर सर्दी में, वो जमीन पर सिर्फ कंबल बिछा करके सोते हैं। और मुझे तो ये पता पड़ा है कि वो एसी वेसी वार्मर वगैरह कुछ नहीं चलाते हैं। इतनी ठंड में फर्श पर पड़े रहना और मात्र नारियल पानी पी करके 11 दिन बिताना, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। फिर भी ऐसे व्यक्ति की आप आलोचना करते हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहा है। और ये सिर्फ हमारे देश की घटना नहीं है, अन्य देशों में भी आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। स्पेन के बार्सिलोना में सग्रादा फैमिलिया नाम का चर्च है जो 140 वर्षों से निर्माणाधीन है, लेकिन उसको प्रॉपर चर्च की तरह समझा जाता है। वहाँ बाकायदा चर्च पूजा उपासना जो भी उनका विधि विधान है उस अनुसार होती है। अच्छा, फिर एक और बात है, जब तक रामलला हमारे झोपड़ी में थे तो उस झोपड़ी में भी तो पूजा अर्चना हो रही थी। तब ये क्यों नहीं कहा कि झोपड़ी में पूजा अर्चना क्यों हो रही है, इनके लिए तो पूरा का पूरा बड़ा मंदिर होना चाहिए था। लेकिन उस झोपड़ी में हम जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, आंसू भी बहाते थे कि आज हमारे रामलला किस स्थिति में पड़े हैं। क्या हमें जल्दी नहीं थी कि रामलला को किसी तरीके से हम टाट से ठाट तक ले आए? और आज जब ठाट तक लाने की स्थिति आ गई है, हमारी हैसियत बन गई है, तो हम कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों ला रहे हो? अरे, हम अपनी संतान को सब सुख देने की कोशिश करते हैं। उनको तो हमने भगवान माना है, जीवित भगवान माना है, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, कौशलाधीश, ऐसा व्यक्ति जिसने, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने हमेशा दुख ही देखा, हमेशा दुखी देखा शुरू से लेके अंत तक, लेकिन वो उसमें भी प्रसन्न रहे। हमारे राम उस खंडर में, उस झोपड़ी में भी प्रसन्न थे और इस महल में भी प्रसन्न रहेंगे। उनके मुख पर दुख या सुख की छाया नहीं होती। लेकिन हमें तो समझना चाहिए, आज जब हम उनको उनका स्थान दे सकते हैं, उनके रहने के लिए बना सकते हैं, तो क्या आफत है, क्या मुसीबत क्या है? लेकिन बस क्योंकि आलोचना करनी है, राम को ऐसा स्थान क्यों दे दिया गया, राम नाम बोलेंगे और राम के नाम का अपमान करते रहेंगे। फिर एक बात आती शिखर की, कि शिखर तो अभी बना नहीं। भाई, शिखर बनता है मंदिर के ऊपरी माले पर जाकर के, लेकिन यहां तो ये कोई भी नहीं कह रहा कि मंदिर पूर्ण हो गया है। हमने तो सिर्फ राम को अपना सुविधाजनक स्थान देने के लिए एक उनकी स्थिति के अनुरूप, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप स्थान देने के लिए प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में ही कर दी है। जिस दिन पूर्ण मंदिर बनेगा उस दिन आप शिखर भी देखेंगे, और तो और जो छोटे छोटे मंदिर है उनमें भी आप देख लेंगे। तो छोटी छोटी बातों के लिए आलोचना करके ये जो गौरवपूर्ण अवसर हमें मिला है, ये सम्मानपूर्ण, हम अपने सिर उठा करके गर्व से जी सकते हैं, उसको क्यों खो रहे हैं? और फिर शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी भारत के 4 कोनों में, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए। आज मुख्य रूप से 1-2 शंकराचार्य ही उन आदि शंकराचार्य की भावना को ना समझ पाने के कारण देश को तो तोड़ तो क्या सकते हैं वो, लेकिन राम को बदनाम करने का काम जरूर कर रहे हैं, राम के काम में बाधा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं तो कहती हूँ सावधान ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों को राम खुद देखेंगे। जो भी राम का विरोध कर रहे हैं, राम उनका न्याय खुद करेंगे। हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम।